द फ्यूचर थिंकिंग ऑफ भारत में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। अरे आज के गेस्ट हैं कुणाल। हेलो मैम। कहाँ से बिलोंग करते हैं? भरतपुर है, वर्ल्ड सेंचुरी के लिए फेमस है। या फिर किसी को देख कर कि मुझे ये बनना है? मैम मैं टीचर बनना चाहता हूँ। डेली स्कूल जाने के लिए कौन सी बातें हैं कि जो आपको मोटिवेट करती है? हेलो एवरीवन, मैं मोनिका अपने पॉडकास्ट द फ्यूचर थिंकिंग ऑफ भारत में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। हमारे आज के गेस्ट हैं कुणाल, जो कि क्लास 7th के स्टूडेंट हैं। तो चलिए इनके साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पॉडकास्ट। हेलो कुणाल। हेलो मैम। वेलकम टू माय शो। थैंक यू मैम। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। कुणाल, आप अपने बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए। मेरा नाम कुणाल है। मैं 7th क्लास का स्टूडेंट हूँ। मेरी फैमिली में 4 मेंबर हैं। मैं, मेरा भाई, मेरे पापा और मेरी मम्मी। आपकी हॉबीज क्या है कुणाल? मैम ड्राइंग। ओके कुणाल, बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैम मैं भरतपुर से बिलोंग करता हूँ। ओके, आप अपनी सिटी के बारे में कुछ बताइए। हमारी सिटी जो भरतपुर है वह वर्ल्ड सेंचुरी के लिए फेमस है। ओके। जहाँ पर ट्रांस साइबेरियन पक्षी आते हैं विदेशों से। उन्हें देखने के लिए विदेशी पर्यटक आते हैं और हमारे यहाँ लोहागढ़ का किला भी है जिसके अंदर एक म्यूजियम है। उसे देखने के लिए भी पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। कुणाल, आपने अपना कोई एम डिसाइड किया या फिर अभी स्टडी पर ही फोकस है? अभी तो स्टडी पे फोकस। फिर भी कुणाल, कभी कभी आपके मन में तो आता ही होगा कि या फिर किसी को देख कर कि मुझे ये बनना है। मैम मैं टीचर बनना चाहता हूँ। ओके, किस सब्जेक्ट के? हिस्ट्री। हिस्ट्री इज ए वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मेरा भी फेवरेट था जब मैं स्कूल टाइम थी। डेली स्कूल जाने के लिए कुणाल ऐसी कौन सी बातें हैं कि जो आपको मोटिवेट करती है? जो टीचर्स का तरीका है पढ़ाने का वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो मुझे मोटिवेट करता है और मेरे फ्रेंड्स भी हैं स्कूल में और स्कूल का एनवायरनमेंट भी मुझे बहुत अच्छा लगता ओके, आपके स्कूल में कौन सी ऐसी एक्टिविटी है कुणाल जो आपको लगता है कि उसका समय बहुत कम है और उसको इनकरेज किया जाना चाहिए? है। वैसे तो हमारे स्कूल में कई एक्टिविटियाँ होती हैं लेकिन एक एक्टिविटी है योगा जो हमारे स्कूल में 3-4 दिन में एक बार होती है। मैं चाहता हूँ कि उसका टाइम इंक्रीज किया जाए। ओके, जैसे कि आपने बताया कि योगा की क्लासेस बहुत कम लगती हैं और इसका एक स्टूडेंट की हेल्थ के लिए योगा का बहुत ज़्यादा अहम रोल है। तो आपको क्या लगता है कि एक स्टूडेंट की हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है? मैम अगर स्टूडेंट है वो हेल्थी रहेगा तो उसका पढ़ाई में भी ध्यान लगेगा, उसका स्वास्थ्य भी सही रहेगा और उसका माइंड भी फ्रेश रहेगा। ओके, तो आप अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रखते हैं? मैम मैं सुबह टाइम से उठता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ और हेल्दी फूड खाता हूँ। ओके, आपके अकॉर्डिंग ना एक गुड स्टूडेंट की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए? मैम मेरे अकॉर्डिंग एक गुड स्टूडेंट में ये 5 बातें होना बहुत ज़रूरी है। पहली, काग चेष्टा कोय जैसी चतुरता, ये बात होना बहुत ज़रूरी है। और नंबर 2, बको ध्यानम। बको ध्यानम मतलब बुगले का सा ध्यान। जब स्टूडेंट पढ़ाई करने बैठे तो उसका सिर्फ पढ़ाई में ही ध्यान होना चाहिए बल्कि इधर-उधर नहीं। बिल्कुल। और स्वनिंद्रा, स्टूडेंट को हमेशा कम सोना चाहिए। और अल्पाहारी, स्टूडेंट को हमेशा कम खाना चाहिए क्योंकि अगर वह ज़्यादा खाएगा तो उसे आलस आएगा, नींद आएगी। और 5 नंबर है गृह त्यागी। ओके। क्योंकि स्टूडेंट अगर घर में रहता है तो भी उसे घर त्यागना पड़ता है और बड़े होकर भी पढ़ाई के लिए माता-पिता को छोड़ के जाना पड़ता है। ओके, आपने ये 5 बातें बताई है गुड स्टूडेंट की। आपको इन बातों के बारे में कब पता लगा या फिर आपको टीचर्स ने आपको बताया या फिर आपके पेरेंट्स ने इसके बारे में बताया? मैम मुझे मेरे पेरेंट्स ने बताया था तब मैं 4th क्लास में था। ओके, आपकी बातों से मुझे लगता है कि आप में एक आध्यात्मिक जुड़ाव होता है, वो काफ़ी है। बिकॉज़ ऐसी बातें एक वही स्टूडेंट बोल सकता है जो इन चीज़ों से जुड़ा होता है। कुणाल, अगर आप देखें कि आपका बेस्ट फ्रेंड एग्ज़ाम्स में चीटिंग कर रहा है, तो आप उसको पहले खुद समझाएँगे या फिर सीधा टीचर्स को ही बताएँगे? मैं अगर अपने फ्रेंड को चीटिंग करते हुए देखता हूँ तो मैं पहले तो उसे समझाऊँगा। उसे कहूँगा कि भविष्य में आगे चल के तुम्हारी पढ़ाई में ये दिक्कत करेगी। ओके। फिर मैं उसे समझाऊँगा, अगर वो फिर भी नहीं मानेगा, नहीं समझेगा तो मैं टीचर को कहूँगा। ओके, आपने सेव अर्थ सेव लाइफ और सेव अर्थ सेव फ्यूचर ऐसे स्लोगन्स बहुत सुने होंगे। अगर आने वाली पीढ़ी आपसे पूछे कि आपने अर्थ को सेव करने के लिए क्या किया, तो आपका आंसर क्या होगा? मैं आने वाली पीढ़ी को कहूँगा कि मैंने अर्थ को सेव करने के लिए पानी का वेस्ट नहीं करता हूँ, पानी को सेव करता हूँ
और अपने पापा के साथ मिलकर पेड़ पौधे लगाता हूँ, पॉल्यूशन कम करता हूँ और जो प्लास्टिक होता है उसे कम यूज करता हूँ। ओके, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं कुणाल, और मेरे अकॉर्डिंग हर स्टूडेंट को इस पर फोकस करना चाहिए। कुणाल, मैं आपके साथ रैपिड फायर स्टार्ट करती हूँ। इनका आंसर आपको विद इन 3 to 5 सेकंड देना। ओके, स्टार्ट। फेवरेट सब्जेक्ट? मैम हिस्ट्री। फेवरेट हॉलीडे? मैम समर वेकेशन। और फेवरेट स्वीट? मैम काजू बर्फी। फेवरेट कार्टून? मैम जंगल बुक। और फेवरेट फेस्टिवल? दीपावली। ओके, विंटर या समर्स? समर। फ्रंट बेंच या बैक बेंच? फ्रंट बेंच। कुणाल, फाइनली आप हमारे स्टूडेंट ऑडियंस का कोई मैसेज देना चाहते हैं? यस मैम, मैं ऑडियंस को कहना चाहता हूँ कि अभी फाइनल एग्जाम आ रहे हैं, हम्म। तो स्टूडेंट अपने स्टडी पर ध्यान दें और अपने टाइम को वेस्ट ना करें। जैसे कि आज हमने अपने पॉडकास्ट में स्टूडेंट की हेल्थ के बारे में डिस्कस किया, तो कुणाल, मैं आपको भी और हमारे अदर स्टूडेंट ऑडियंस को भी मैसेज देना चाहती हूँ कि अभी हमारे एनुअल एग्जाम्स आ रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, जिससे कि आपकी स्टडी पर कोई इम्पेक्ट ना पड़े। थैंक यू सो मच। कुणाल, मैं आपको एक प्लांट गिफ्ट कर रही हूँ। यह हमारे इन्वायरमेंट को बचाने का एक छोटा सा प्रयास है। आई होप आप इसकी अच्छे से केयर करेंगे। थैंक यू मैम। कुणाल, मैं अपने शो में आने वाले हर स्टूडेंट का एक ऑटोग्राफ भी लेती हूँ, तो प्लीज़ आप भी अपना ऑटोग्राफ दीजिए। हमारे शो में आने के लिए कुणाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, मुझे भी आपके शो में आके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग माई शो। बी पॉजिटिव, अवॉइड नेगेटिविटी।